हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? सब लोग बढ़िया हो? फर्स्ट क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गौरव, सूरज, श्रवण, कुलदीप, पूजा, आकाश, नेहा, सचिन, सीताराम, नीलेश। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। सब एकदम मस्त बढ़िया। चलो भाई, प्रिज्म पिरामिड। हम एकदम बढ़िया, एकदम मस्त हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे हमारे सेशन का। आज प्रिज्म के मैं आपको जल्दी से पिरामिड के जल्दी से फॉर्मूले बता देता हूं, और बहुत ज्यादा नहीं, 5-6 सवाल हैं। काफी कम आते हैं इसके सवाल, लेकिन सीजीएल में हम, अगर आप सीजीएल आपका टारगेट है तो आपको प्रिज्म पिरामिड ये सब आने चाहिए। इससे जुड़े हुए सवाल आते हैं, है ना। आपको पता है कि ये जो प्रिज्म का बेस होता है, पिरामिड का जो बेस होता है, ये एक समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, एक वर्ग भी हो सकता है, एक आयत भी हो सकता है, एक षटभुज भी हो सकता है। और इन सब के फॉर्मूले आपको हम लिखवा चुके हैं, है ना भाई। इसका बेस जो है वो कुछ भी हो सकता है, और कॉमन बात ये होती है कि इन सबको आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिला देते हो, है ना। तो यहां से क्या बन जाता है? पिरामिड बन जाता है। अब यहां पर दो तीन चीजें होती हैं भाई, देखो। सबसे पहली चीज ये होती है कि इसका एक आधार होता है। मान लीजिए ये एक वर्ग पे खड़ा है, तो अगर ये एक वर्ग पे खड़ा है तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगी? यहां से यहां तक वर्ग की एक भुजा हो जाएगी, है ना। ये वर्ग की एक भुजा हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम स्लांट हाइट, है ना। इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, यानी इसको एल कहते हैं। और ये जो होता है इसको बोलते हैं स्लांट एज, है ना। इसको बोलते हैं स्लांट एज। दो चीजें होती हैं, और इसी के फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, है ना। ये एल होता है यानी स्लांट हाइट, और एक होता है आपका स्लांट एज। और बेसिक में सब आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिरामिड में सबसे अच्छी बात यह है कि ये पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व हो जाता है। पाइथागोरस प्रमेय से पूरा आपका मामला सॉल्व हो जाता है ना। और इसकी सबसे अच्छी ट्रिक ये होती है कि आप पिरामिड के अंदर खड़े होकर, बीचों बीच सेंटर में खड़े होकर सोचिए कि आपको क्या निकालना है। तो आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा, आराम से आंसर आपके आएंगे। और सबसे खास बात कि आप पूरा काम पाइथागोरस थ्योरम से निपटा सकते हो। ठीक है, हाँ, क्लियर है। तो अगर आप मान लीजिए सेंटर में खड़ोगे, तो जब भी आप सेंटर में खड़ोगे, आप इमेजिन करिए कि आप पिरामिड के अंदर खड़े हैं। जब सेंटर में खड़ोगे तो ये उस पिरामिड की हाइट होगी। अब या तो आप सीधे जाओगे, अगर सीधे जाओगे तो स्लांट हाइट आप निकाल पाओगे। मतलब आप सोचिए कि अगर वहां खड़े हैं तो आप यहां आओगे तो स्लांट हाइट होगी। आप सेंटर में खड़े हो, लेकिन अगर आप उस सेंटर से अगर यहां आते हो तो अलग बात है, यहां आते हो तो अलग बात है। अगर आप यहां पर जाते हो, ठीक है, अगर उससे आप यहां पे आते हो तो वो डायग्राम तो इसी प्रकार का दिखेगा। उस केस में फिर ये हो जाएगा आपका, है ना। तो बेसिक में मैंने आपको सारी बातें पढ़ाई है, उसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, है ना। चलिए, अब हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे। क्वेश्चंस जो आपके बचे हैं उसको हम करके और आज की हमारी क्लास को खत्म करेंगे। और आज मैंने देखा कि ये हमारी क्लास नंबर 28 है। आज की जो हमारी क्लास है ये है क्लास 28, क्लास नंबर 28। आज हम एक और रिकॉर्ड दर्ज कराने जा रहे हैं। सवाल को ध्यान से पढ़िए, इसको आप और हम मिलके जल्दी से अभी के अभी सॉल्व करने वाले हैं। पढ़ लिया सवाल भाई? और मैं फिर ये मान के आपको बता रहा हूं कि आपने इसका बेसिक पढ़ लिया होगा, है ना। आपने पिरामिड का जो जो आपको बेसिक बताया था वो आपने पढ़ लिया है, ये मानकर ही मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं।
चलिए, एक लंब पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, किसी भी पिरामिड में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हो जाएगा कि चार तो उसके इस प्रकार से सरफेस होंगे, चार तो उसके त्रिभुज होंगे और एक उसका बेस होगा, है ना। आपको बात समझ में आ रही है? एक हमेशा उसका बेस होगा। तो ये हो गया। अब जब आप इन चारों को कहीं पर भी मिलाओगे, ठीक है, जब इन चारों को आप कहीं पर भी मिलाओगे तो चार जो उसके फलक बनेंगे वो कैसे होंगे? वो ट्राइंगल होंगे, यानी उसमें तीन भुजाएं होंगी, है ना। तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या हो जाएगा कि चारों इसके कर्व्ड हो गए और एक इसका बेस हो गया। उन सब का टोटल क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया जो है वो कितना है? तो वो है 208, है ना। इन्होंने कहा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, तो पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई बताइए। अब देखिए, अगर आधार 8 है, आधार का क्षेत्रफल अगर 8 है, तो आधार की भुजा 8 है जो कि एक वर्ग है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 64। अगर मैं इसमें से 64 घटा देता हूं तो मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा, यानी मुझे ये जो चार बन रहे हैं इन चारों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। मैंने आधार हटा दिया, 8 इंटू 8 64 हटा दिया, तो जो चारों कर्व्ड हैं मुझे वो मिल जाएंगे। तो वो कितना हो जाएगा भाई? तो 8 में से 4 गया, 4 हो गया, 20 में से 6 गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 14 हो जाएगा। अब इसके अंदर चारों कर्व हैं, 1 2 3 एंड 4, चारों कर्व हैं। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो मुझे एक की वैल्यू पता चल जाएगी, 4 तिया 12 और 4 इंटू 6 24, यानी एक जो सरफेस है, एक सरफेस, उसका एरिया कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है? 36 है। अब आप एक चीज समझें कि आप पिरामिड के बीचों बीच खड़े हैं, और जब भी हम किसी पिरामिड को ओपन करते हैं तो आपको पता है कि इस प्रकार का, अगर मैं किसी पिरामिड को ओपन कर लूं तो ऐसा बनेगा, है ना। टोटल सरफेस एरिया मतलब 1 2 3 4 5, इन पांचों का क्षेत्रफल 208 था। मैंने इसका जो आधार है, लंबाई और चौड़ाई 8 इंटू 8 64 हटा दिया तो बचा 144। इन चारों का 144 है, तो एक का कितना? 36। अब आप सोचिए कि अगर आप सेंटर में खड़े हैं, है ना, देखो ये होती है स्लांट हाइट, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। जब आप इसको खड़ा करोगे, है ना, तो ये आपकी स्लांट हाइट होगी। अभी मैंने इसको पलटा दिया, है ना, आप यहां सेंटर में खड़े हैं, जब आप सेंटर में खड़ोगे तो ये इस पिरामिड की हाइट होगी, ठीक है, यहां से इसकी हाइट हो गई। आप यहां से यहां तक जाओगे, ठीक है, और ये जो होगा ये ऐसा बनेगा कि ये पिरामिड की हाइट हो गई, आपने यहां से यहां तक की दूरी तय करी, और ये जो आपका सामने फलक है इसका ये एल होगा, है ना भाई। तो ये आपका एल हो जाएगा, क्लियर, ये एल हो गया, सॉरी ये एल नहीं होगा, हाँ ये आपका एल हो जाएगा, एक आपका बेस हो जाएगा, एक आपकी हाइट हो जाएगी। समझ आ रही है बात? तो आपको उसका क्षेत्रफल पता है, उसके आधार पे आपको गणना करनी है। अब बताओ भाई क्या करोगे? हाँ, करेक्ट, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, ये एक प्रकार का आपका ट्राइंगल ही है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, और हाइट यहां पे एल हो जाएगा, और ये सब मिलकर कितने हैं? 36 है ना। आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, यहां पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं लगानी है। आपको पता है कि इस ट्राइंगल का बेस 8 है, और मुझे ये पता लगाना है, एल पता लगाना है। तो आपको पता है कि बेस है 8, एल नहीं पता, और ये किसके बराबर है? 36 के बराबर है ना। तो 2 से कैंसिल हो गया 4 बार, 4 से कैंसिल हो गया 9 बार, तो जो स्लांट हाइट है वो कितनी है? 9 है। 9 आपके प्रश्न का आंसर आएगा। पूरा हमने पोस्टमार्टम करने की कोशिश करी है। समझ आ गई आपको बात? हमने पिरामिड के चारों फलक को ओपन कर लिया, 1 2 3 और ये 4। तो मैंने बस ये एक पीस उठाया, मुझे पता था कि वर्ग की भुजा 8 है, मुझे केवल उसकी हाइट पता लगानी थी। तो मैंने बेसिक फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल
क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया त्रिभुज का 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। तो बेस मुझे पता था, हाइट मुझे नहीं पता थी, जबकि क्षेत्रफल मुझे पता था। काम खत्म। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल। एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है। अब आप समझें कि एक समबाहु त्रिभुज पर एक पिरामिड खड़ा होगा, है ना। तो ये जब बनेगा तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब क्योंकि तीन भुजा है तो चारों तरफ भी क्या होगा, तीन सरफेस होंगे, है ना। इस प्रकार का ये पिरामिड हो जाएगा। प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर की है। हर भुजा जो है वो कितने सेंटीमीटर की है, 8 की है। और तिर्यक कोर स्लांट एज आपको दिया हुआ है 24। जब आप समझो, आप जब इसको ओपन करोगे तो ये तो इसका, ये हो गया इसका एक बेस। लेकिन जब आप एक कोर को ओपन करोगे, किसी एक को आप जब ओपन करते हो, ठीक है, तो इन्होंने स्लांट एज दिया है। स्लांट एज क्या होता है, ये बेस हो गया, इसको स्लांट एज कहेंगे, है ना। इसको स्लांट एज आप कहोगे। और अगर ये होता तो वो स्लांट हाइट होती, लेकिन स्लांट हाइट नहीं दी है, स्लांट एज दिया हुआ है विच इज 24। तो आपसे कहा है कि पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता लगाना है, टोटल सरफेस एरिया पता लगाना है। क्लियर भाई? हाँ, करेक्ट। थोड़ा कोई और तरीके से समझा दीजिए प्रभु। पिरामिड को समझाने का कोई और तरीका नहीं है। आपको बेसिक पढ़ने का हमने कहा था, आपने नहीं पढ़ा, अब कुछ नहीं किया जा सकता, है ना भाई। चलो देखो, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या हो जाएगा कि एक तो उसका बेस, यानी एक तो हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, और उसके तीन फलक हैं, तीन जो फलक होंगे उनका क्षेत्रफल। और वो तीनों अपने आप में क्या है, वो तीनों अपने आप में त्रिभुज हैं, तो तीन त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक तो आधार हो गया, ये एक तो आधार हो गया, और इस आधार पे पिरामिड खड़ा है, तो तीन तरफ उसके फलक होंगे ना, तीन साइड्स होंगे, उन तीनों का क्षेत्रफल, है या ना। चलो, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। तो भुजा कितनी है, 8 है, तो ये हो गया 8 इंटू 8, 3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहां पे जो हाइट है वो एक्चुअल में क्या होगी, वो एक्चुअल में स्लांट हाइट होगी, है ना। वो क्या होगी, स्लांट हाइट होगी। तो आपको पता है कि बेस क्या है, आधार तो उसका अभी भी कितना है, आधार तो भाई 8 ही है, क्योंकि खड़ा तो इसी त्रिभुज पे है, इसी त्रिभुज पे पिरामिड खड़ा है। तो आधार तो 8 है, लेकिन उसकी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। और ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, ऊंचाई के लिए हम स्लांट हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे। स्लांट हाइट का फॉर्मूला आपको याद है क्या, हमें एक तो लेना पड़ेगा स्लांट एज का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, और भुजा का आधा यानी 8 का आधा 4, 4 का वर्ग। ये जो फॉर्मूला है हमने पिरामिड में सीखा है, ये है आपके एल का यानी स्लांट हाइट का फॉर्मूला। एल का फॉर्मूला है स्लांट एज का स्क्वायर माइनस भुजा का आधा, और बेसिकली ये पाइथागोरस प्रमेय ही है, कुछ नया काम हम इसमें नहीं कर रहे हैं। चलिए, 4 से कैंसिल होगा ये 2 बार, तो ये आ गया आपका 32√3। इधर चले, 2 से कैंसिल हो गया ये 4 बार, तो ये आ गया आपका 12। 24 का वर्ग हो गया 576, इसमें से 4 का वर्ग 16 गया, तो आपके पास ये आ गया कितना, √560। ठीक है, अब 560 जो है इसको बाहर निकालें तो ये हो सकता है आपका 56 गुणा 5 गुणा 2, 5 दूनी 10। 56 का मतलब भी क्या हो जाएगा, 56 का मतलब हो जाएगा 8 इंटू 7 56, 8 दूनी 16। देखो 32√3 तो आएगा ही आएगा, सॉरी 32 बोल रहा हूं यार, 8 दूनी 16√3 तो आएगा ही आएगा, 16√3 आ गया। 8 दूनी 16, 16 बाहर निकलेगा तो 4 निकलेगा बाहर, 12 इंटू 4 हो जाएगा 48, और 7 इंटू 5 35 अंदर रह जाएगा।
तो 16√13 और 48/35 ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है भाई? हमने यहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगाई है। आप सोचिए कि जब मैं एक फलक को ओपन कर लूंगा तो वो अपने आप में एक इस प्रकार का ट्राइंगल होगा। मुझे पता है कि ये 8 है। अगर यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये 90 अंश का कोण बनाएगा। अगर ये 8 है तो ये 4 होगा। और स्लांट एज आपको दिया हुआ था जो कितना था, 24 था। अगर ये 4 है, ये 24 है, तो ये क्या होगा? आप पिरामिड को बाहर से देख रहे हो, है ना? तो ये कहलाएगा एल, यानी स्लांट हाइट। तो इसलिए 24 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर गया, जो क्या हो जाएगा आपका एल के स्क्वायर के बराबर होगा। स्क्वायर रूट लगेगा, आंसर आएगा। हमने सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लगाई है, कोई यहां पे कुछ ऐसा काम अलग नहीं करा है। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज किया है। चलिए अगला सवाल। कल से नया टॉपिक चालू होगा, तो जो भी बच्चे नए हैं आप कल से अटेंड करिए रेगुलरिटी के साथ। आपको कल से सब कुछ मस्त समझ में आएगा। ठीक है। एक पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और पिरामिड की हाइट जो है वो 3 है। देखो, सोचो आप जब पिरामिड के अंदर खड़े होंगे तो यहां सेंटर में आप खड़े हैं, तो ये हो गई भैया हाइट। ये आप खड़े हो, ये हाइट हो गई। हाइट कितनी है? हाइट 3 है। अगर वर्ग की भुजा 8 है तो 8 का आधा, यानी यहां ये पूरा 8 है, तो आपका ये कितना होगा? तो ये आपका 4 होगा, है ना? ये कितना होगा? आपका 4 होगा। तो यहां पर जो आपकी स्लांट हाइट होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी। तो स्लांट हाइट कितनी होगी? 5 होगी, क्योंकि यहां पे ट्रिपलेट लग गया 3 4 5 का। हाइट 3 है, चलना 4 है, तो तिरछा जो वहां पे बनेगा, स्लांट हाइट बनेगी, वो कितनी हो जाएगी? 5। तो आपको पता चल गया कि 3 4 और 5 के ट्रिपलेट से एल की वैल्यू, स्लांट हाइट की वैल्यू कितनी है? वो 5 है। क्लियर है? अब आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि ये एक वर्ग पर पिरामिड खड़ा है। वर्ग पर पिरामिड खड़ा है, तो एक तो आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। 4 त्रिभुज बनेंगे ना, तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा है 8, 8 का वर्ग हो गया 64। 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना? तो इसका बेस कितना होगा? बेस वही होगा जो आधार है, तो बेस हो गया 8। और हाइट कितनी होगी? हाइट होगी जो कि स्लांट हाइट होगी। भाई आप इसी फलक को अगर खड़े करके देखोगे तो आधार होगा 8 और हाइट कितनी होगी? हाइट होगी 5। ये आ गया। तो ये 64 हो गया। 2 से आपने इसको उड़ा दिया 2 बार, 8 दूनी 16 पंजे 80, 8 और 6 14, 144 आपका आंसर आ जाएगा। 144 आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ, ठीक है भाई। चलिए आगे। प्रिज्म और पिरामिड का समान आधार और समान ऊंचाई है ना? प्रिज्म और पिरामिड का आधार और ऊंचाई दोनों समान है।
तो प्रिज्म और पिरामिड के आयतन का अनुपात पता लगाना है भाई। एक आपके पास, मैं एक नॉर्मल ऐसी बना देता हूं, ये आपका क्या है, ये आपका एक हो गया, ये आपका हो गया एक पिरामिड, सॉरी प्रिज्म। और पिरामिड कैसा होता है, पिरामिड आपका थोड़ा सा ऐसा होता है ना, ये आपका पिरामिड हो गया। ये ऊपर प्रिज्म है, नीचे पिरामिड है, और आपसे कहा है कि इनके आयतन का अनुपात बताना है। तो प्रिज्म के आयतन का सूत्र क्या होता है, कल हमने प्रिज्म के सवाल करे थे, आपको याद है ना। प्रिज्म का आयतन का सूत्र होता है कि भाई आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट, ऊंचाई, ये प्रिज्म का हो जाएगा। और पिरामिड का आयतन क्या हो जाएगा, याद है आपको, पिरामिड हमेशा क्या होता है, 1/3 ऑफ दिस, 1/3 ऑफ आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। इन्होंने कहा है कि दोनों के आधार और दोनों की ऊंचाई समान है, मतलब ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/1 यानी 3:1, खत्म। प्रिज्म के आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3, 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो ये आधार का क्षेत्रफल, ऊंचाई गया, 3 ऊपर गया, 3/1, आंसर आएगा 3:1, 3:1। ठीक है भाई, अगला सवाल 144 पढ़िए। हम्म, हर क्लास रिकॉर्डेड आपको प्रॉपर मिलती है, उसकी चिंता ना करें आप। हम्म 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर वर्गाकार आकार वाले सम पिरामिड के आकार में ढाला जाता है। पिरामिड की ऊंचाई इतनी है, तो पिरामिड के आधार की प्रत्येक भुजा, आपके पास एक ठोस गोला है ना भाई, और आपने इस गोले को क्या करा, इस गोले को एक वर्ग आकार के पिरामिड में कन्वर्ट करना है ना, वर्गाकार पिरामिड में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा, दोनों का आयतन तो बराबर होगा, हाँ या ना, ठीक है। चलो, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। पिरामिड का आयतन क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, है ना भाई। अब आप यहां पे वैल्यू पुटिंग कर दीजिए, तो आपके 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आ गया, 22/7 आ गया, और आपको रेडियस दी हुई है 21, तो 21 इंटू 21 इंटू 21, इधर चले तो 1 तो गया। एरिया ऑफ बेस, आधार जो है वो क्योंकि वर्गाकार है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, ए का स्क्वायर, जो कि हमें नहीं पता। और जो पिरामिड की हाइट बननी है वो कितनी बननी है, 66। तो आपको आधार पता लगाना है, इतना सा काम है, ठीक है भाई। चलो, तो आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले 7 से कैंसिल कर दोगे 3 बार, और 22 दिया 66 से, ये 66 चला गया आपका, है ना। अब अगर सोचो, ये जो 4 है, इस 4 को मनी मन में अगर मैं 2 कर लूं, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, और सामने ए का स्क्वायर है, और ये अपने आप में क्या है, ये 42 का स्क्वायर है। तो मुझे बताओ कि उस पिरामिड की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी आएगी, उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 42 आएगी, 42 आएगी। वेरी गुड।
क्लियर? आ गया समझ में भाई? लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। पटवारी, मध्य प्रदेश की पटवारी परीक्षा में पिरामिड का सवाल आया था। सम पिरामिड का आयतन 108 रूट 2 है। आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा इतनी है, ऊंचाई बताइए। पिरामिड के आयतन का सूत्र होता है 1/2 एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो मेरे पास क्षेत्रफल कितना है? 108 रूट 2, है ना। ये आपका हो गया 1/3 एरिया ऑफ बेस। पिरामिड किस पे खड़ा है? एक समबाहु त्रिभुज पे खड़ा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल पे खड़ा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, और इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 3√6 है इंटू स्क्वायर, और ये आ गया हाइट। अब मुझे केवल और केवल क्या निकालना है? हाइट निकालना है। इतना सा सवाल है। क्या आप इसे सॉल्व कर पाओगे? हम्म, ओके। यहां पे आप क्या करोगे? ये हो गया आपका 1/3, इसको √3/4 रहने देते हैं। 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और √6 का वर्ग हो जाएगा 6 इंटू हाइट, और ये आ गया 108 रूट 2। ठीक है भाई, है ना। अच्छा, और क्या हो सकता है? तो आप इसको कैंसिल कर दोगे, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 2 बार। 2 से आप इसको उड़ा दोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 बार। 9 से आप इसको उड़ा दोगे तो 9 से ये हो जाएगा 12 बार। ठीक है, तो ये 12 हो गया, ये 2 हो गया, ये है। तो h बराबर 12 का दुगना हो गया 24, √2 ऊपर है, √3 नीचे है। अब आप चाहें तो इसका परिमयीकरण कर दें, रैशनलाइजेशन कर दें, तो √3 ऊपर, √3 नीचे, है ना भाई। तो ये आपका 24 रहेगा, √3 और √2 बन जाएगा 6, √3 बन जाएगा 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 8 बार। 8√6 इज द हाइट ऑफ पिरामिड। 8√6 आपके प्रश्न का आंसर होगा। हाँ, आया भाई समझ में? सिर्फ हमने पिरामिड के आयतन का सूत्र लगाया, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और बस मैंने वैल्यू पुटिंग करी है। ठीक है, √3 आया, √3 से गुणा करा, √3 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा 8 बार, 3 दूनी 6। 8√6 इज द आंसर। ठीक है, आपके मैथ्स फाउंडेशन की वैलिडिटी हम लोग बढ़ा रहे हैं, इस मंथ एंड तक आपको दिखने लगेगा वैलिडिटी बढ़ के। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपका मेंसुरेशन चैप्टर यहां पर समाप्त हुआ, है ना। लगभग आप मान के चलिए कि हमने इस चैप्टर में 300 के आसपास सवाल कर लिए, क्योंकि शुरुआत की 12-13 क्लासेस में हमने 125-150 सवाल करे, और लगभग 145 हमने पीवाईक्यू करे। तो आपके पास 250 से 300 लगभग बेहतरीन सवाल हैं। अगर आपने इस पूरे को एक बार भी अच्छे से रिवीजन कर लिया, आपको इस चैप्टर में कहीं तकलीफ नहीं आ सकती। सब कुछ हमने कवर करने का इसमें प्रयास किया है। अब मैं आपको आगामी समझा दूं कि कल का आपका रूटीन क्या रहेगा। वैसे मैं 2 दिन से बता ही रहा हूं, कल से आप और हम शाम 7 बजे मिला करेंगे, इवनिंग 7 पर। कल से आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, और उस चैप्टर का नाम है एलजेब्रा, बीज गणित। तो कल से हम बीज गणित यानी एलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। शाम 7 बजे हमारा समय रहेगा। ये वाला समय कल से खत्म हो जाएगा, यानी सुबह हम नहीं मिलेंगे, केवल शाम को कल से हम मिलेंगे, है ना। और आपकी वैलिडिटी जो है इस मंथ एंड तक बढ़ जाएगी। तो क्योंकि हमने कोर्स को खींच दिया है, तो आपकी वैलिडिटी को भी खींच देंगे, तो चिंता नहीं करिएगा उसकी भी। ठीक है। हम्म। ओके भाई।
ओके। और जितने भी नए लोग हैं, अब कल से रेगुलर आप रह जाना, है ना। रेगुलर रहिएगा, सारी बातें आपको मस्त समझ में आ जाएंगी। ओके, चलो तो आज आपको जल्दी छुट्टी देते हैं। कल मिलते हैं नए समय पर शाम 7 बजे। सब लोग सादर आमंत्रित हैं उस सब में, है ना। और कल से एकदम जीरो लेवल से, बेसिक से एलजेब्रा यानी नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।